आप आइए और मेरी सेवा पूजा प्रारंभ करिए। तब वल्लभाचार्य जी अपनी यात्रा रद्द कर सीधे गए गिरिराज और कहते हैं जैसे श्रीनाथ जी की प्रतिमा के सामने गए, श्रीनाथ जी की प्रतिमा खुद चलकर वल्लभाचार्य जी के साथ प्रथम मिलन किया था। ये प्रथम मिलन का दृश्य बताया गया। ये प्रथम मिलन करने के बाद वल्लभाचार्य जी ने श्रीनाथ जी का एक छोटा सा मंदिर बनाया और इनकी दिव्य सेवा और श्रृंगार, पहली आरती श्रृंगार श्रीनाथ जी का श्री महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी ने किया था। लेकिन सेवा पूजा करते ही जी ने कहा, हे वल्लभ, आपके जीवन का उद्देश्य इस सृष्टि में सभी जीवों का उद्धार करना। इसके लिए आप अपनी यात्रा निकले, श्रीनाथ जी की यात्रा निकले और पूरे भारत की यात्रा कर जगह जगह बैठकर गीता भागवत का पाठ किया, ठाकुर जी का प्रचार किया और पुष्टि मार्ग धर्म की स्थापना की। वहां एक बैठक बनी जो आज 84 बैठकों के नाम से जानी जाती है। उसका विवरण आगे अपन मैप के द्वारा लेंगे। आप फोटो लेना चाहें लेकर आगे। वो सबसे ज्यादा बैठक है उत्तर प्रदेश, यूपी, गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इस बार पूरे भारत में। राजस्थान में केवल एक ही बैठक है, वो है पुष्कर में, जहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है। जैसे कि आप कहाँ से बता रहे? पुष्कर से आए नहीं, आप महाराष्ट्र, गुजरात से और महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र में आपके दो बैठक, एक है पंढरपुर, दूसरा है पंचवटी नासिक। और गुजरात में आपके है 19 बैठक, जिसमें सूरत, भरूच, मोरबी, जामनगर, जामकंबलिया, पीन तारक, मूल गोमती, द्वारिका, गोपीतलैया, शंकोद्वार, नारायण सरोवर, नरोड़ा, प्रभा क्षेत्र, माधवपुर, सिद्धपुर, तगड़ी, खेरालू, गोधरा और जूनागढ़। 19 बैठक आपके गुजरात में आई। अब बैठक फोटोग्राफ दिए गए दर्शन मात्र बैठक वहां हमने लाइट लगाया था, मगर महाप्रभु जी को अपन लाइट दे सके इतना सामर्थ्य इंसान में नहीं। विवाहित जीवन, मैरिड लाइफ, वल्लभाचार्य जी ने सोच लिया था मैं विवाह नहीं करूंगा, श्रीनाथ जी की सेवा में ही रहूंगा। मगर पंढरपुर के विठोबा जी, इनके गुरु देवता थे, उनका आदेश होता है कि वल्लभ आप विवाह करें, क्योंकि आप विवाह करेंगे उसके उपरांत जो आपके पुत्र होगा, दूसरा पुत्र इस धर्म पुष्टि मार्ग का प्रचार प्रसारक बनेगा, वो वंश परंपरा आगे ले जाएगा। गुरु आदेश पे वल्लभाचार्य जी ने महालक्ष्मी कन्या से विवाह किया। इसके उपरांत इनको दो पुत्र हुए, गोपीनाथ जी और विठलनाथ जी, जिन्हें हम गुसाई जी कहते हैं, और वही इस पुष्टि मार्ग के प्रचार प्रसारक बने, जिनकी वंशावली आज भी प्रभु की सेवा में कहाँ है, आगे अपन बोर्ड के माध्यम से समझेंगे। यहाँ बताया है महाप्रभु जी के अंतिम समय का दृश्य, यानी लीला सवागमन। 52 साल की उम्र में 52 में ही अपना घर परिवार त्याग कर बनारस के गंगा घाट चले गए थे। वहां जाने के बाद उनको लगा अब मेरा प्रभु में लीन होने का समय है। उन्होंने अपने दोनों पुत्र गोपीनाथ जी और विठलनाथ जी को वहां बुलाकर रेत पर अपने सारे जीवन का उपदेश, कृष्ण ही जन्म है, कृष्ण ही मृत्यु, कृष्ण ही खाना, कृष्ण ही पीना, सब कुछ कृष्ण है, इसके अलावा कुछ नहीं, ये अंतिम उपदेश अपने पुत्रों को देने के बाद श्री महाप्रभु जी ने जल समाधि ले ली थी हनुमान घाट, बनारस, काशी में, आश्रु व्योम लीला जिसे। अब वल्लभाचार्य जी के बाद उनके दूसरे पुत्र विठलनाथ जी गुसाई जी ने इस वंश परंपरा को आगे बढ़ाया। ये पूरी वंश परंपरा इधर दर्शाई गई। वल्लभाचार्य जी के दो पुत्र थे, गोपीनाथ जी और विठलनाथ जी। गोपीनाथ जी का एक पुत्र हुआ था पुरुषोत्तम जी, इसके बाद इनको कोई पुत्र नहीं हुआ था। लेकिन विठलनाथ जी गुसाई जी को हुए थे 7 पुत्र। सातों पुत्रों को ठाकुर जी के 9 विग्रह, कृष्ण के जो 9 स्वरूप है, वो इन सातों पुत्रों को सेवा दी, जिसमें से सबसे बड़े पुत्र गिरधर जी, इनके वंशज जी आज नाथद्वारा में सेवा कर रहे हैं। जो आशीनाथ जी मंदिर के जो मालिक विशाल बाबा है, वो इन गिरधर लाल जी की 19वीं पीढ़ी, और ये 19वीं पीढ़ी का फोटो लगा हुआ है। बाकी इन सातों पुत्रों को क्या क्या स्वरूप मिला था वो आगे अपन एक थिएटर में देखेंगे। आप फोटो क्लिक